हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। अक्षय और रितिका की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, जब उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। जाना तो उसे अकेले ही था, पर रितिका के जिद के आगे उसने हार मान ली। पर उन्हें अभी पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली थी उनके लिए। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही अक्षय को एक अच्छा घर रेंट पर मिल गया। ज्यादा सामान था नहीं, तो उन्होंने शिफ्ट भी जल्दी ही कर लिया। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों काफी थक गए थे, सो जल्दी ही सो गए। रात के कोई 1 या 2 बजे अक्षय की नींद खुल गई। यूं अचानक बेवजह नींद खुलने से परेशान अक्षय वॉशरूम जाने को बेड से पैर नीचे रखकर स्लीपर्स के लिए टटोलने लगा, पर उसे स्लीपर्स नहीं मिले। तो वो नाइट बल्ब की रोशनी में आंखें मलते हुए नीचे फर्श पर देखने लगा। फिर उसने जो देखा, नींद उसकी आंखों से ओझल हो गई और डर से उसकी आंखें फैल गईं। फर्श पर बेड के चारों ओर खून से सने पंजों के निशान थे। अक्षय झट से मेन लाइट ऑन करता है और फिर से नीचे देखता है, तो वहाँ कोई निशान नहीं होते और स्लीपर्स भी उसके पैर के बगल में ही थे। वो अपने माथे पर आए पसीने को साफ करता है और इसे अपना वहम समझकर वॉशरूम से आकर फिर सो जाता है। सुबह भी वो इसका जिक्र रितिका से नहीं करता कि वो खामखा डर जाएगी, और तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। रितिका किचन में काम कर रही थी कि तभी उसे बेडरूम से कुछ अजीब सी आवाज आती महसूस हुई। वो बेडरूम में आई तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर उसे अजीब सी फीलिंग आई। वहाँ का वातावरण अलग सा, भारी सा लग रहा था, जैसे वहाँ कोई है, पर वो उसे देख नहीं पा रही थी। उसके पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। अभी उसे किचन में से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। वो घबरा कर किचन की तरफ भागी। किचन में पैर रखते ही उसके पैर में कुछ चुभा। नीचे देखा तो फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे और किचन में कोई बिल्ली भी नहीं थी। रितिका पसीने से लथपथ हो गई। उसकी हालत बहुत खराब होने लगी थी। वह दौड़कर ड्राइंग रूम में आई और फोन उठाकर अक्षय को फोन लगा दिया। फोन की रिंग जा रही थी, पर शायद ट्रैफिक में अक्षय को सुनाई नहीं दे रहा था। रितिका फोन को कसकर पकड़े ड्राइंग रूम में बैठी डरी हुई आंखों से इधर उधर देख रही थी। कोई 15-20 मिनट के बाद रितिका का फोन बजा। वो चौंक गई, पर कॉल अक्षय का था। उसने झट से कॉल रिसीव की और बोली, अक्षय तुम तुरंत घर वापस आओ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अक्षय को भी रात की घटना याद आ गई। उसने फोन रखा और तुरंत गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। गाड़ी की आवाज पर रितिका तुरंत उठकर भागी। वो अब भी पसीने से तर थी। उसकी हालत देखकर अक्षय भी हड़बड़ा गया और पूछा, क्या हुआ रितिका, तुम इतनी परेशान क्यों हो। रितिका ने सारी बात उसे कह सुनाई। दोनों बेडरूम में जाकर देखते हैं तो अब वहाँ अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। नए घर की वजह से तुम्हें वहम हो रहा है रितिका। ये कहकर अक्षय ने रितिका को शांत कर दिया। रितिका का दिल मान तो नहीं रहा था, पर अक्षय की बात भी सही हो सकती थी, इसलिए रितिका चुपचाप वापस चली गई। रात को 1-2 बजे फिर से अक्षय की नींद खुल गई। वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया कि अचानक उनका बेड हिलने लगा। इससे रितिका भी हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई, पर 1-2 पल में ही सब नॉर्मल हो गया। दोनों बेड पर डरे सहमे से बैठे हुए थे। रितिका डरते डरते बेड के नीचे झांकने लगी। कोई उसके बाल पकड़कर बेड के नीचे खींच लेता है उसे। रितिका की चीख गूंजकर फिर सन्नाटा छा जाता है। एक पल को अक्षय की समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। फिर होश संभाल कर वो रितिका को पुकारते हुए बेड के नीचे देखता है तो उसके प्राण ही सूख जाते हैं। रितिका बेड के नीचे सुबक रही थी और उसके पीछे 2 आंखें अंधेरे में जलती हुई लाल रोशनी से अक्षय को घूर रही थी। अक्षय जोर से चीख पड़ा और लाइट की स्विच की तरफ भागा। लाइट ऑन करके फिर बेड के नीचे देखा तो सिर्फ रितिका थी। उसने उसे खींच कर बाहर निकाला। रितिका का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने अभी तुरंत घर छोड़ने की रट लगा दी थी। रितिका और अक्षय दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास
खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी अक्षय अपना टॉर्च जलाने की कोशिश करता है पर टॉर्च नहीं जलती। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के मारे इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो, तुम्हारे पीछे है वो। अक्षय डरते डरते पीछे को पलटता है। तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो जमीन पर जा गिरता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सारे सामान उड़ उड़कर आकर गिरने लगते हैं। अक्षय को काफी चोट आती है। रितिका हिम्मत करके अक्षय को उठाती है और घर से बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास जा पहुंचती है। वह दरवाजे का नॉब खोलने की कोशिश करती है पर वह नहीं खुलता। वो पूरी हिम्मत लगाकर दरवाजे का नॉब फिर से खोलने की कोशिश करती है पर वो फिर भी नहीं खुलता। इस बार अक्षय और रितिका दोनों मिलकर कोशिश करते हैं और दरवाजे का नॉब खुल जाता है और दोनों कमरे से बाहर जा गिरते हैं। दोनों बदहवासी में दौड़ते हुए सीढ़ियों से बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद जब ऊपर देखते हैं तो कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा होता है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। रितिका और अक्षय इस बात को समझ चुके थे कि उनका फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहां से निकलवा लेते हैं और दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर यह हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।